हे फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं स्टाइल विद कवि। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल है स्टाइल विद कवि। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं kavita.sh_09। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस कर रहे हैं हम कि हाउ टू काउंट वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब। कि यूट्यूब पर हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि यूट्यूब पर हमारे जो हम वॉचिंग आवर्स देखते हैं तो उसमें कभी वॉचिंग आवर्स हमारे ज़्यादा दिखाई देते हैं और कभी कम दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल मेरे वॉचिंग आवर मैंने देखा तो 100 थे, लेकिन आज देखा तो वो 80 ही रह गए। ठीक है, तो हाउ टू काउंट वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब, किस तरह से हम अपने यूट्यूब के वॉचिंग आवर्स देखते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आज। मे बी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो हम वहाँ पर देखते हैं 28 डेज़ के अकॉर्डिंग, 90 डेज़ के अकॉर्डिंग और 365 डेज़ के अकॉर्डिंग अपने वॉच आवर्स हम देखते हैं, राइट। तो अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कल तो हमने देखा था कि हमारे 100 व्यूज़ थे, लेकिन अभी वॉच आवर्स हमारे जो हैं 80 आ गए या समथिंग कम हो गए हैं कल से। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि यूट्यूब की जो है 365 डेज़ का काउंट होता है पूरे वॉचिंग आवर्स का। हम पहले 28 डेज़ का देखते हैं, 90 डेज़ का देखते हैं और 365 डेज़ का देखते हैं, राइट। अब यूट्यूब उसको किस तरह से काउंट करता है उसके आप समझ लीजिए। काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें। मान लीजिए कि मान लीजिए 1/12/25 यानी, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1/1/25 से। ठीक है, यानी 1/1/25 को हमारा फर्स्ट डे पर 2 घंटे का व्यूज़ आया था हमारी वीडियो पर। तो हमारे वॉचिंग आवर्स जो आए थे 2 घंटे आए थे, राइट। ठीक है, सेकेंड डे हमारे पास आए थे 4 आवर्स वॉचिंग आवर्स, 4 घंटे आया था। 3 तारीख को हमारे पास वॉचिंग आवर 2 घंटे आया था। 4 तारीख को हमारे पास वॉचिंग आवर 5 घंटे आया था। 5 तारीख को हमारे पास वॉचिंग आवर 10 घंटे आया था। ठीक है, राइट। अब क्या होता है कि हम यूट्यूब जो है 365 डेज़ के अकॉर्डिंग काउंट करता है वॉचिंग आवर्स हमारे। मान लीजिए 1 तारीख को ये हो गया, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, 5 को ये हमारे वॉचिंग आवर्स आ रहे थे, वो टोटल हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है हमने नेक्स्ट टाइम जब उसको देखा तो वो कम आ रहे थे। वो क्यों? वो ऐसा होता है कि मान लीजिए 1 तारीख को जो हमारे 2 घंटे का वॉचिंग आवर हमारे पास आया था, तो यूट्यूब क्या करता है कि मान लीजिए 365 डेज़ में हमारे 1/12/25 को 365 डेज़ कवर हो जाते हैं। टोटल हमारे पास ये वॉचिंग आवर्स आए थे। लेकिन अगर जैसे ही मान लीजिए 1/1/26 को ये जो है हमारा +1 डे हो गया। ठीक है, 1 डे हो गया तो यानी 366 डेज हुआ ना। लेकिन YouTube उसको 365 डेज गिनेगा और पीछे से जो है एक डे जो है, एक दिन जो है कम कर देगा। ठीक है, 365 डेज हो, ये वाला एक दिन काउंट करके इसको टोटल करके 365 अगेन गिनेगा और पीछे का एक दिन कम कर देगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है 365 डेज का। इस तरह से YouTube जो है काउंट करता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि 365 डेज पर हमारा टोटल इनका जो भी वॉचिंग आवर्स आया था, टोटल जो भी हमारा वॉचिंग आवर्स आया था उसमें अगर हम ये वाला एक दिन जोड़ देगा जब YouTube आगे का, तो 366 डेज वाले दिन जब वो एक दिन का, चाहे हमारे पास 0 आवर है, चाहे हमारे पास 1 घंटा आया है या 2 घंटा आया, जो भी आया है वो उसको प्लस करेगा, ना कि पीछे वाले एक दिन को प्लस करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा टोटल अगर यहाँ पर 100 घंटे बना है और उसमें आगे ये जो हमारा एक दिन और आगे का जुड़ा उसका अगर 1 घंटा बना है तो ये हमारे 101 दिन, 101 आवर जो है काउंट करेगा। ठीक है, और पीछे के जो 2 घंटे थे वो उसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, ये वाला दिन वो माइनस कर देगा और ये वाले दिन के जो वॉचिंग आवर्स बने हैं वो उसमें जोड़ देगा और तब जाके 365 डेज का हमें काउंट करके वॉचिंग आवर आएगा। अब वो वॉचिंग आवर डिपेंड करता है कि आपका जो पीछे के डेज जा रहे हैं, जो जो एक एक करके जो डेज
निकलते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं, उसमें हमारे पास कितने वॉचिंग आवर्स आए थे वो सभी माइनस होते चले जाएंगे, और जो आगे आने वाले डेज में हमारे पास वॉचिंग आवर्स आ रहे हैं वो उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है इस तरह से। तो आगे के जो वॉचिंग आवर्स हैं डे बाय डे वो जुड़ते चले जाएंगे, और पीछे के जितने दिन जो माइनस होते चले जाएंगे वो जो है उसके जितने भी हमारे वॉचिंग आवर्स है, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे, वो सब माइनस हो जाएंगे। तो YouTube का यही क्राइटेरिया होता है कि वो 365 डेज के वॉचिंग आवर्स इस तरह से काउंट करता है, और इसीलिए हमारा वॉचिंग आवर हमें कभी कम दिखाई देता है और कभी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1 तारीख को 2 चॉकलेट थी, 2 तारीख को मान लीजिए 4 चॉकलेट थी, 3 तारीख को 2 चॉकलेट थी, फिर 4 तारीख को 5 चॉकलेट थी, 5 तारीख को 10 चॉकलेट थी। ठीक है, इस तरह से। और 365 डेज पर टोटल हमारे पास जितनी भी चॉकलेट थी वो हमारे पास टोटल आया उसका। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमने एक भी चॉकलेट नहीं ली, मान लीजिए ज़ीरो वॉचिंग आवर आया, हमने एक भी चॉकलेट नहीं ली, तो YouTube क्या करेगा कि पीछे की जो 2 चॉकलेट हम खा चुके ना इसको हटा देगा। ये 2 चॉकलेट तो गई ना हमारी, तो ये काउंट नहीं होगी। अगर हमारे पास नेक्स्ट डे पर जितनी भी चॉकलेट हम उसमें ऐड करेंगे वो काउंट होगी। मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो वो 0 ही काउंट होगी, और मान लीजिए अगर वो कुछ भी है 1 2 5 जितनी भी चॉकलेट हम आगे डे बाय डे काउंट करेंगे वो काउंट होती चली जाएगी, और डे बाय डे एक दिन जो है लेस होता चला जाएगा। तो पीछे के जो भी वॉचिंग आवर्स हैं, पीछे की जो भी चॉकलेट हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी, आगे की जो चॉकलेट हैं वो जुड़ती चली जाएंगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको इसको लेकर अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको इसका मैं आंसर दे पाऊँ। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको समझ भी आया होगा। गर्मी काफ़ी है, बिना पंखे के वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब वीडियोस में जो कॉपीराइट और कॉपी क्लेम आता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कॉपी क्लेम और कॉपीराइट आ जाते हैं तो किस तरह से हटाए जा सकते हैं, और उसके आने से हमारी वीडियो या हमारे चैनल पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए ये अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए, और बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।